आप कलयुग में कलौ केशव कीर्तना यत् फलम नास्ति तत्साने योगेन समाधिना तत्फलम सम्यक लभते कलौ केशव कीर्तना। जो फल सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में योग के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, समाधि के द्वारा, तप के द्वारा भी प्राप्त नहीं होता, और वही यहाँ पर कलयुग के अंदर केवल प्राणा जी ने बहुत ही सरल मार्ग दे दिया। सद्गुरु ने बहुत सरल मार्ग दिया है। क्या किया कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजो, वृथा श्वास मत कोई, ना जाने इन श्वास को फिर आवन कोई न हो। बस क्या करना है, अपने प्रत्येक श्वास पर भक्ति का रंग चढ़ाए, कृष्ण का नाम, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर क्षण क्या हो, प्रभु का नाम, कृष्ण का नाम। कलौ केशव कीर्तना। आप गीता उठाएंगे तो उसमें भी यही है, भागवत उठाएंगे तो उसमें भी वही है, और प्राणनाथ जी ने भी इसी को कह दिया कि प्रत्येक श्वास पर क्या होना है, निज नाम का जाप। कोई श्वास उस प्रभु की, निज नाम क्या है, सद्गुरु के द्वारा जब तक उस परमात्मा की पहचान यहाँ नहीं मिली, सद्गुरु देवचंद्र जी ने आकर के यहाँ सभी को पहचान दिया, और साक्षात परमात्मा ने प्रकट होकर के अपना निज नाम जाहिर किया। निज माने अपना नाम। सबसे पहले प्रार्थनावाणी में क्या रखा गया, निज नाम। तो निज माने अपना, निज माने अखंड सत्य। तो वे सत्य नाम जो परमात्मा का है वो कौन है, कृष्ण है। परमात्मा ने अपना नाम जो जाहिर किया वो कृष्ण के रूप में जाहिर किया, बाकी किसी रूप में उन्होंने जाहिर नहीं किया। सद्गुरु पर आकर के सद्गुरु देवचंद्र जी के द्वारा उन्हें अपने नाम का जो प्रतिपादन किया वो किसके रूप में किया, कृष्ण के रूप में। अपना नाम क्या बताया, कृष्ण बताया। निज नाम श्री कृष्ण जी अनाद अक्षरा। अपना नाम क्या बताया, श्री कृष्ण। तो यहाँ जो श्री कृष्ण है, वास्तव में कृष्ण किसे कहा, कृषि भूवाचको शब्दों नश्चन्द्र वाच्य तयोरेकम कृष्ण नाम सच्चिदानंद लक्षण। अब ये जो कृष्ण नाम है इसको क्यों प्रतिपादित किया परमात्मा ने, अगर देखा जाए, कृषि भूवाचको शब्दों नश्चन्द्र वाच्य। कृष्ण जो शब्द है ना, ये सत्य का बोधक है, इसे हम बोलते हैं सच्चिदानंद, सत्य चेतन और आनंद। कृष्ण जो शब्द आया है ये सत्य का बोधक है, सत्य की पहचान कराता है। और कृषि विवाद को शब्द नष्ट निर्वंध्यवाचक, और बाद में जो अड़ा है कृष्ण निर्वंध्यवाचक शब्द है, माने जो आनंद की प्राप्ति करा देता है। कृष्ण सत्य है और अड़ा जो शब्द है ये आनंद की प्राप्ति कराने वाला है, जो मोक्ष को प्रदान करा देता है। सत्य और आनंद के बीच में क्या आता है, चित्त आता है। तयोरेकम कृष्ण नाम सच्चिदानंद लक्षणम। इसलिए जो ये नाम जो आया है, कृष्ण जो नाम आया है, ये सच्चिदानंद का क्या है, लक्षण है। इसी को यहाँ दर्शाया गया। सच्चिदानंद का लक्षण क्या है, कृष्ण है। लक्षण किसको कहते हैं, इसको समझना है। जैसे पानी का लक्षण क्या है, पानी का गुण क्या है, ठंडकता। अग्नि का गुण, अग्नि का लक्षण क्या है, गर्मी, दाहकता। अगर कृष्ण को सच्चिदानंद का लक्षण यहाँ बताया गया है तो लक्षण से लक्ष्य को अलग नहीं किया जा सकता, गुणवान से गुण को अलग नहीं किया जा सकता। अगर जल का गुण कहीं, लक्षण कहीं ठंडकता है तो क्या जल से ठंडकता को अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसी प्रकार से अग्नि का जो गुण है, अग्नि का गुण क्या है, गर्मी है, दाहकता है। तो क्या अगर अग्नि जहाँ दाहकता होगी, गर्मी होगी, हम क्या कहेंगे, यहाँ पर अग्नि है। अगर वह दाहकता नहीं है, गर्मी नहीं है, तो उसको अग्नि नहीं कहा जाएगा। अग्नि का गुण ही दाहकता और गर्मी है। और यहाँ कहते हैं कि सच्चिदानंद का लक्षण कौन है, कृष्ण। अगर हम सच्चिदानंद राज कहते हैं, अगर हम सच्चिदानंद किसको कहते हैं, राज को, राज श्यामा बोलते हैं।
अगर सच्चिदानंद कहते हैं राज को, तो राज का लक्षण कौन है? कृष्ण है। राज का लक्षण कृष्ण है। अगर राज जल है तो उसकी शीतलता कौन है? कृष्ण। अगर राज कौन है? जल है तो उसकी शीतलता कृष्ण है। अगर कृष्ण जल है तो उसकी शीतलता राज है। लेकिन परमात्मा ने आकर अपना नाम, जिसको कहा निज नाम, वो कृष्ण दर्शाया, श्री कृष्ण। साक्षात सदगुरु ने आकर के, श्यामा महारानी ने आकर के इस भूमि पर हमें वह निज नाम दिया, वह पहचान दी। जो पहचान आज तक सत्य, त्रेता, द्वापर इतने युग बीत गए, आज तक वह पहचान नहीं मिली। लेकिन वह पहचान इस कलयुग के अंदर आकर के साक्षात श्यामा महारानी ने सदगुरु के रूप में हमें कराई। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरादि। श्री कृष्ण ही परमात्मा का अपना नाम है। इसलिए उनके अलावा हम जो भी नाम प्रयोग में लाते हैं, चाहे धनी कहे, पिया कहे, राज कहे, खसम कहे, अनेकानेक नाम, उसका पर्यायवाची तो हो सकता है, लेकिन मूल क्या है? कृष्ण है। तो पर्यायवाची में तो कुछ भी लगाए, लेकिन मूल किसको कहा है? कृष्ण को। तो कृष्ण को पकड़ करके हमें चलना है। कहा है श्वास श्वास पर कृष्ण भजो, वृथा श्वास मत होय, ना जाने विश्वास को फिर आवत होय न होय। तो श्वास श्वास पर हमें कृष्ण का उच्चारण करना है। तो आइए तारतमानी में सबसे पहले इन्हीं का नाम दर्शाया गया, निज नाम श्री कृष्ण जी। लेकिन कृष्ण तो हम विष्णु को भी कहते हैं, कृष्ण तो विष्णु को भी कहते हैं। कृष्ण तो गोलोक धाम में भी है, कृष्ण तो गोलोक धाम में भी है। कृष्ण तो भगवान विष्णु भी आए हैं बन करके। राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है। कृष्णात् परम किमपि तत्व में हम न जाने। कृष्ण से परे कोई तत्व नहीं है। तो कौन कृष्ण, कौन परम तत्व है? जिसको कहा है अक्षरातीत। वह कृष्ण कौन है? अक्षरातीत कृष्ण। भगवान विष्णु का अगर स्वरूप हम देखते हैं तो शंख, चक्र, गदा और पद्म होता है। तो भगवान विष्णु को यदि हम कृष्ण कह के अंकित करते हैं तो पहले उस तत्व को जाने। भगवान विष्णु को भी क्या कहा है? कृष्ण कहा है। लेकिन उन कृष्ण को प्रतिपादित नहीं किया यहाँ पर। उसके आगे बढ़ते हैं तो गोलोक धाम में, गोलोक धाम पे आगे बढ़ते हैं तो श्री कृष्ण, उनको भी कृष्ण कहा, लेकिन गोलोक में कृष्ण को प्रतिपादित नहीं किया। आगे बढ़ते अक्षरातीत कृष्ण, जो क्षर के पार अक्षर और अक्षर के भी पार अक्षरातीत धाम है, जो परम धाम है, उसमें जो विराजमान है राज श्यामा जी कहिए, चाहे उनको राधा कृष्ण कहिए। इस समय भगवान कृष्ण का प्रागट्य होता है गोकुल के अंदर, ब्रज के अंदर। छोटा सा स्वरूप में वो प्रकट हो जाते हैं बाल रूप में। कहा जाता है यस्मिन् सर्वाणि तेजांसि विलीयन्ते। ये जो बालक प्रकट हुआ है इसके अंदर संपूर्ण तेज राशियां विलीन है। वो जो प्रकाश पुंज वहां पर प्रकट हुआ, उनके अंदर संपूर्ण तेज राशियां विलीन थी। अगर कहे तो अनेकानेक देवी देवता सभी उनके अंदर विराजमान। जब उनको लीला करनी होती है, परमात्मा स्वयं अपने असली स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं और वह स्वरूप लेकर के वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और जिस स्वरूप के द्वारा लीला करानी होती है वह स्वरूप वहीं पर छोड़ देते हैं। अगर कहीं वृंदावन के अंदर, ब्रज के अंदर वासुदेव कहीं साक्षात पुरुषे परम, वासुदेव के घर जो प्रकट हुए वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे। वासुदेव गोकुल ले चले नाय न कही अवतार, सो तो नहीं इन हद का अखंड लीला है पार। वसुदेव जी जिनको लेकर के जा रहे हैं श्री कृष्ण, वो इस हद का नहीं है, माने भगवान विष्णु नहीं है। भगवान विष्णु हद ब्रह्मांड में आते हैं, तो इस हद ब्रह्मांड में नहीं। वसुदेव गोकुल ले चले नाय न कही अवतार, सो तो नहीं इन हद का, माने वो भगवान विष्णु नहीं है। समझ रहे, अखंड लीला है पार।
तो जो पार की लीला है अखंड में जो वास करते हैं वो सच्चिदानंद परमात्मा अक्षरातीत कृष्ण आज यहाँ पर इस भूमि पर अपने स्वरूप में प्रकट हुए। कोई कहता है श्री कृष्ण तो भगवान विष्णु के तन में आए हैं, राजी महाराज उनके अंदर आए, ऐसा नहीं समझते। जिस समय जहाँ भी लीला की उन्होंने आकर के 11 साल 52 दिन ब्रज के अंदर वो अपने स्वरूप में प्रकट हुए सच्चिदानंद। और 11 साल 52 दिन लीला करने के बाद में उन्हीं के अंदर भगवान विष्णु भी है, उन्हीं के अंदर राम भी है, उन्हीं के अंदर शिव भी है, सारे देवी देवता उन्हीं के अंदर समाहित है। कुछ भी उनसे अलग नहीं है, वो साक्षात ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा यह कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। और 11 साल 52 दिन लीला करने के बाद में जब अपनी लीला को उन्होंने क्या किया, स्मरण किया, तो वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं प्रभु। 11 साल 52 दिन लीला करने के बाद में और क्या करते हैं, लौट जाते हैं परम धाम अपनी ब्रह्मात्माओं के साथ में। उस ब्रह्मांड को अखंड कर देते जिसमें उन्होंने लीला की, चाहे ब्रज का ब्रह्मांड था चाहे रास का ब्रह्मांड था, उसको अक्षर ब्रह्म के हृदय में क्या कर दिया गया, अखंड कर दिया गया। और वे प्रभु की लीला आज भी अखंड रूप में चल रही है। दोबारा से जब लीला शुरू होती है, इस ब्रह्मांड का जब दोबारा से प्रारंभ होता है तो पुनः वही ब्रह्मांड जो पतियों रच देते हैं, लेकिन वह ब्रह्मांड होता है काल माया का ब्रह्मांड। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वह ब्रह्मांड किसका होता है, काल माया का। पहला ब्रह्मांड जो ब्रज का था वह भी काल माया का था, उसका पतन कर दिया गया। जो आज भी अक्षर ब्रह्म के हृदय में आज भी जो अखंड लीला चल रही है। और जो रास का ब्रह्मांड था वैस भूमि पर नहीं हुआ, घर से तीर्थ ब्रह्मांड भी अलग, वैस ब्रह्मांड से भी अलग और परमधाम से भी अलग, जो केवल धाम है अखंड योग माया का ब्रह्मांड बना, जहाँ सच्चिदानंद परमात्मा ने परमधाम की अखंड लीला का दर्शन रास के रूप में करा। इन गोपियों को और स्वयं कृष्ण बन करके उन सच्चिदानंद परमात्मा ने परमधाम की उस अखंड लीला का दर्शन किसके रूप में कराया, रास के रूप में कराया। जो नित्य ब्रह्मांड में योग माया का ब्रह्मांड था उसी में वह लीला हुई जो आज भी अनवरत चल रही है। ये लीला तो 11 साल 52 दिन सच्चिदानंद परमात्मा की लीला थी, लेकिन फिर से तीसरा ब्रह्मांड बना जिसको कहा काल माया का ब्रह्मांड। वह तीसरा जो काल माया का ब्रह्मांड बना उसमें भी गोपी ग्वाल जमुना यशोदा नंद जो कहती हो उसके अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले ब्रह्मांड था, लेकिन अंतर क्या था, उसमें सच्चिदानंद परमात्मा नहीं थे। अब सच्चिदानंद परमात्मा जब इस ब्रह्मांड से संवरण किया, उन्होंने गोलोकीनाथ कृष्ण को वहां पर भेज दिया। माने गोलोकीनाथ कृष्ण भी उन्हीं के अंदर है, पूर्ण ब्रह्म के अंदर, भगवान विष्णु भी उन्हीं के अंदर है, सब कुछ परमात्मा के अंदर विराजमान है। जब उनको लीला करनी होती है तो अपने अंदर से उसको बाहर प्रकट कर देते हैं, बस ये समझ लेते हैं, और इससे कुछ भी अलग नहीं है। भागवत में सबसे पहला श्लोक आता है, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् सब परम पश्चाद्यम्। माने जब कुछ भी नहीं था, ये संसार भी नहीं था, ये सृष्टि नहीं थी, मानव नहीं था, केवल कौन था, ये परमात्मा थे, एक कृष्ण, केवल मैं था। अहमेवाग्रे नान्यत् सब परम, जब जल थल कुछ भी नहीं होता तो केवल एक मैं रहता। जब परमात्मा ही केवल होते हैं तो उन्हीं परमात्मा के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण देवी देवता जिसको हम ईश्वर मानते हैं संसार वाले, उन्हीं के अंदर होते हैं। और जब परमात्मा को लीला करनी होती है, इस ब्रह्मांड को बना के खड़ा करना होता है, तो अपने अंदर से ही किसको प्रकट कर देते हैं, श्यामा जी को प्रकट कर देते हैं, अपने अंदर से अक्षर ब्रह्म को प्रकट कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं, पूरी सृष्टि बनकर के खड़ी हो जाती है, पूरा ब्रह्मांड बन जाता है। और अलग अलग देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इन सबको बना करके पूरी सृष्टि खड़ा कर देते हैं, और फिर पुनः दोबारा से लीला प्रारंभ हो जाती है। तो क्या क्या उस सच्चिदानंद परमात्मा की लीला है, अक्षरातीत कृष्ण की जो लीला है वो 11 साल 52 दिन की लीला है। और गोलोकीनाथ कृष्ण ये तीसरा ब्रह्मांड बना जिसको कालमाया का ब्रह्मांड कहा, ये लीला प्रारंभ होती है गोलोकीनाथ कृष्ण उसको कहा। उन्होंने अपने अंदर से अपने अंशभूत
गोलोकीनाथ को वहां प्रकट कर देते हैं इस तीसरे ब्रह्मांड के अंदर, जहाँ पर जो कृतियों यमुना, यशोदा, नंद, बाल, गोपाल सभी जो कृतियों है, केवल वो सच्चिदानंद परमात्मा वहां नहीं है। उन्हीं के अंश रूप कौन है? गोलोक धाम से पधारे हुए गोलोकनाथ कृष्ण। 7 दिन गोकुल में रहे, 4 दिन मथुरा के रंजमल संस्कारक की और को टीका दी। ये 11 दिन की जो लीला है, ये गोलोकीनाथ कृष्ण की लीला। अब गोलोकीनाथ कृष्ण भी जब लीला करके अपने गोलोक धाम लौट जाते हैं, तो मथुरा की जो लीला प्रारंभ होती है, जिस समय नंद बाबा जाने लगे ब्रज में, तो गोलोकनाथ जो कृष्ण थे उन्होंने कहा, बाबा मेरा मोर, मुकुट, बंशी और ये पीताम्बर इसको लेते जाइए, उन्हें जल्दी ही लौट कर आओ। तो बाबा को जैसे अपना पीताम्बर, अपना मुकुट, मोरनी ये सब उतार करके दिया, तो गोलोकीनाथ कृष्ण जो थे वह वहां से क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। अक्षराती सच्चिदानंद के अंदर भी गोलोकीनाथ थे। अब गोलोकीनाथ के अंदर कौन थे? भगवान विष्णु। वे अपने अंदर से भगवान विष्णु को वहां पर कहते हैं, आप उनका अंश रूप भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हो जाता है और गोलोकीनाथ कृष्ण वहां से लौट जाते हैं और भगवान विष्णु की लीला यहाँ पर प्रारंभ होती है। अगर हम कहते हैं कि भगवान विष्णु के तन में वो सच्चिदानंद आए, भगवान विष्णु के तन में गोलोक, भगवान विष्णु के तन में नहीं, तन में तो आ ही नहीं सकते। प्रभु के अंदर सब कुछ है, प्रभु के अंदर सब कुछ समाहित है। अगर हम कहें कि मेरे अंदर भगवान समाहित है, मेरे अंदर पूरी सृष्टि समाहित है, पूरा ब्रह्मांड है, तो ये गलत कहा जाएगा। उस सच्चिदानंद परमात्मा के अंदर सब कुछ निहित है, और जब उनको लीला करनी होती है तो अपने अंदर से उस अंश को निकाल के बाहर खड़ा कर देते हैं, पूरी सृष्टि बन के खड़ी हो जाती है और वह लीला क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। तो सच्चिदानंद परमात्मा ने अपने अंदर से गोलोकनाथ कृष्ण को बाहर, अपने अंदर से कहिए, अपनी दृष्टि से कहिए, तो गोलोकनाथ कृष्ण को बाहर प्रकट कर दिया। अब गोलोकनाथ श्री कृष्ण के भी अंश होता कौन है? भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु की लीला प्रारंभ हो जाती है मथुरा से लेकर के वो द्वारिका तक की जो लीला है, 112 साल की लीला, ये भगवान विष्णु की लीला है। जो संदीपनी मुनि के आश्रम में जाते हैं, उज्जैन में जाकर के जिन्होंने 64 कला सीखी, 64 विद्याओं का अध्ययन किया और उसके बाद द्वारिका नगरी का निर्माण किया, 16,108 रानियों के साथ में विवाह किया। तो ये लीला कितनी बताई गई है? 112 साल की लीला। ये किसकी लीला है? भगवान विष्णु की। केवल इस निजनाम के अंदर ही ये तीनों लीला समाहित है, भगवान विष्णु की भी, गोलोकनाथ कृष्ण की लीला और अक्षरातीत सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण की लीला इस निजनाम के अंदर समाहित है। केवल खोलना का ज्ञान जो है सदगुरु ने आकर के, श्यामा महारानी ने आकर के हमें पहचान कराई, तभी हम जान पाए, अन्यथा उससे पहले किसी को भी अपनी पहचान नहीं थी। उन पूर्ण परमात्मा की पहचान नहीं थी, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले निजनाम का यहाँ पर प्रतिपादन किया गया। तारतवाणी के अंदर 14 ग्रंथ है। सबसे पहला जो ग्रंथ है उसको क्या कहा? रास। अगर देखा जाए तो रास ही वास्तव में आनंद है, और उसी आनंद के कारण तो भी संसार में आना पड़ा। रसो वही सहा, राशि वास्तव में वो आनंद का ढेर है। उसी आनंद के कारण इस संसार में इन ब्रह्मात्माओं को बड़ा मान हुआ कि मेरा प्रेम बड़ा है, मेरा आनंद बड़ा है, मैं ही आपसे प्रेम करती हूँ। और अक्षर ब्रह्म के हृदय में ये भाव प्रकट हुआ कि वह कौन सा आनंद है, कौन सा प्रेम है जिसको ये ब्रह्मात्माएं प्रिया, प्रीतम और सखीजन आपस में आदान प्रदान करते हैं। वो कौन सा प्रेम है, कौन सा आनंद है। और वही आनंद जिसको ब्रह्म प्रियाई कहते कि मेरा आनंद बड़ा है, परमात्मा कहते तुम्हारा आनंद बड़ा नहीं, तुम्हारा प्रेम ही तो आनंद का स्वरूप है।
प्रेम ही आनंद का अंग कहा जाता है। प्रेम क्या है? आनंद का ही अंग है। प्रेम को मुझे आनंद। तो सख्या कहती मेरा आनंद ज्यादा है, मैं ही आनंद देती हूँ परमात्मा को। लेकिन परमात्मा कहते नहीं सख्या, मैं ही सब तुमको प्रदान करता हूँ। लेकिन इस बात का जब निरूपण नहीं हो पाया तो हम परमात्मा ने हट पकड़ी अक्षर ब्रह्म की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। ये कौन सा आनंद है जिसको ये ब्रह्म प्रियाएं सखीजन और राज्य महाराज मिलकर के एक दूसरे को देते हैं। और उधर सखियों की इच्छा ये अक्षर ब्रह्म कौन सी लीला करता है? ये दो कारण को लेकर के इस ब्रह्मांड में उन सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण का क्या हुआ? आविर्भाव, उनका आनंद हम सब गोपियों के रूप में प्रकट हुई और वो सच्चिदानंद परमात्मा या कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाता है। 11 साल 52 दिन लीला किए, पहले ब्रज में किए, उसके बाद में रास में किए और तीसरी बार ये कलयुग में आकर के सब प्रकट हो जाते हैं। और वही सच्चिदानंद परमात्मा की आराधनी शक्ति श्यामा सद्गुरु के रूप में यहाँ प्रकट होती है आकर के ब्रह्मांड में, जिनके द्वारा हम अपनी पहचान भूल गए थे, अपने आप को भूल गए थे। जिन सद्गुरु के द्वारा हमें अपनी पहचान मिली, हमें निज नाम मिला। तो सबसे पहला ग्रंथ जो रास है, इसके अंदर परमात्मा के आनंद का प्रतीक है रास। हम परमात्माओं के आनंद का प्रतीक है रास। इस रास ग्रंथ में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आइए सबसे पहले रास नाम तो रख दिया रास, लेकिन अभी रास का निरूपण नहीं किया गया चौपाई में। सबसे पहली चौपाई अगर हम देखते हैं इसमें, हवे पहला मोजलनी कहूँ बात का तो रास नाम क्या रखा है? रास। लेकिन अभी हम रास के अधिकारी नहीं है। शुरू में ही अगर हम रास में अधिकारी हो जाते हैं तो फिर तो कहना ही क्या था। तो रास के अधिकारी बनने से पहले कैसे हम लायक बनेंगे, कैसे पात्र बनेंगे, तो साक्षात परमात्मा ने हमें क्या रख दिया यहाँ पर? पहले बता रहे हवे पहला मोह जल्दी कहूँ बात। जब तक हमें इस मोहजल की पहचान नहीं होगी, हम कहाँ हैं, किस स्वरूप में बैठे हुए हैं, तब तक हम इस माया से आसक्ति को छोड़ करके उस रास में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो क्या किया परमात्मा ने? हमें माने पहले, अब हमें माने अब पहले मैं आपको मोहजल की बात बताता हूँ। किसकी बात बताता हूँ? चलने तो जा रहे थे रास में। कहाँ जा रहे थे? रास में। लेकिन रास में हर कोई पहुंच नहीं पाता। रास में प्रवेश करने के लिए तो बहुत माने अपने अंतःकरण को और अपने आप को भी गोपी बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? गोपी। और गोपी किसे कहते हैं? मैं स्त्री हूँ, ये पुरुष है, ये बच्चा है, ये बूढ़ा है। जब ये भाव सब समाप्त हो जाता है तो गोपी भाव आता है और गोपी बन करके ही रास में अधिकार प्राप्त। तो अभी हम अधिकारी नहीं बने रास में प्रवेश करने के। अभी हमारे पास में वो आधार कार्ड नहीं है रास में प्रवेश करने का। तो परमात्मा ने हमें पहले अपनी पहचान कराई। तो कौन है, कहाँ से आई है, कहाँ बैठी हुई है? हमें पहले मोहजल की कहूँ बात। पहले मैं मोहजल की बात बताता हूँ। ये संसार क्या है? मोह रूपी समुद्र है। ये मोह का सागर है संसार। तेता दुख रूपी दिन रात, जिसमें दिन रात दुख ही दुख भरा हुआ है। दुख के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। दावानल बले कई भात, तेरी केटली कहूँ विख्यात। और दुख भी कैसा है यहाँ संसार के अंदर? कैसा त्रास हो रहा है? दावानल। दावानल जानते हैं ना? दावानल किसको कहते हैं? बताए ना कोई दावानल? एक दूसरे देखते जलने ना, यहाँ पर दावानल रूपी अग्नि है। दावानल कहते हैं जो वन सूख जाते हैं ना, लकड़ी बन जाता है जो वन, जो बगीचा होता है वन पहले हरा भरा होता है, जब वन सूख जाता है तो सूखने के बाद में वन में आपस में जब हवा चलती है ना, तो वन में रगड़ से वन में आपस में क्या लग जाती है? अग्नि प्रकट हो जाती है।
उसको कहते दावन लगनी, जो आपस में ही प्रकट हो जाती है। उस मन में इतना सूख जाता है मन, तो उस मन के सूखने पर जब हवा चलती है तो अपने आप अग्नि प्रकट हो जाती है, उसको कहते दावन अग्नि। तो कहा जाता है संसार क्या है, मोह रूपी समुद्र है ये संसार, और इसमें दिन रात दुख ही दुख है। और यहाँ पर लगी हुई है दावानल अग्नि, उसमें तो अग्नि लगती है, दावानल वृक्षों में जो लग जाती है उसको कहते हैं दावानल अग्नि। और मैं कहाँ तक उसका विस्तार बताऊं, प्राणनाथ जी कहते हैं, लेकिन यहाँ इस संसार में अगर देखिए विष्णु लागी जाने ब्राग, लेकिन यहाँ तो दूसरी क्या लगी हुई है, अग्नि लगी हुई है संसार के अंदर। विश्व ने पूरे विश्व के अंदर, वन में तो चलो वो तो वन है, अबोध है, वृक्ष है, उसमें अग्नि लग गई तो कोई बात नहीं, लेकिन संसार के अंदर विष्णु लागी जाने प्राग, माने इसमें तो ऐसा रोग लगा हुआ है विश्व के अंदर, माहे अग्नि बने आगाज, माने आग की क्या लपटे उठ रही, ऐसा लगता है। तेता पीड़े दुष्ट के साथ, चाहे साधु हो और चाहे माने सज्जन हो चाहे दुष्ट हो, इस अग्नि ने किसी को नहीं छोड़ा। कोई सज्जन हो माने सीधा साधा हो और चाहे दुष्ट हो, इस अग्नि ने किसी को नहीं छोड़ा। नहीं अधिकरणी समादन, एक क्षण के लिए भी कोई से बचा नहीं है। तो कौन सी अग्नि लगी है, एक तो दावन अग्नि होगी जो वन से लगी है, लेकिन यहाँ पर अग्नि लगी है काम, क्रोध, ईर्ष्या, मद, मत्सर, जितने विकार हैं, काम रूपी अग्नि लगती है, ईर्ष्या रूपी अग्नि। कौन सी अग्नि, ईर्ष्या रूपी अग्नि, जो एक दूसरे को देख करके हम क्या हो जाते हैं, जल भूल जाते हैं। एक दूसरे को देख करके क्या हो जाते हैं, जल भूल जाते हैं, और अंदर कौन से अग्नि प्रकट हो जाती है। एक तो वन से अग्नि लगती है, एक होती है एक मानव से मानव को देख करके जो आग लग जाती है, जो अग्नि प्रकट हो जाती है, उसको तो वर्णन नहीं किया जा सकता। प्राणनाथ जी कहते हैं दावन अग्नि का तो वर्णन भी हो सकता है, लेकिन जो मनुष्य के अंदर एक दूसरे मनुष्य को देख करके अग्नि प्रकट होती है उसका वर्णन नहीं हो सकता। या साधु हो, कोई सज्जन हो, चाहे दुष्ट हो, किसी को भी एक क्षण के लिए शांति नहीं। किसी का काम अच्छा चल रहा है और अपना नहीं अच्छा चल रहा है, उसके ऊपर बड़ा अच्छा चल रहा है, उसके ऊपर भगवान बड़ी कृपा करती है, उसको अच्छा नहीं लगेगा तो जल जाता है। किसी का मकान बढ़िया बन गया, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल 4 5 6 बना लिया, तो अरे इसने तो बड़ा अच्छा कर लिया, मेरा तो अभी कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाता है, बड़ा ही अंदर ईर्ष्या लग जाती है। ईर्ष्या रूपी अग्नि जल जाता है एकदम। क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध हो जाता है। कोई काम अपने से नहीं हुआ, दूसरे ने उसको क्या कर दिया, तो क्या जाता है, क्रोध। और इतना क्रोध प्रकट हो जाता है, क्रोध की क्या लग जाती है, अग्नि लग जाती है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं कोई भी यहाँ पर किसी को शांति प्राप्त नहीं है। तो कह रहे हैं कृपा करो छोमस धनी सिखापड़ देव छोटी गढ़ी धनी ही प्रीतम, आपने तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, बार बार मुझे शिक्षा देते हैं, मुझे सिखापड़ देते क्यों। सतगुरु की वाणी सुनने से जीवन हमारा सुंदर होगा, सतगुरु की वाणी सुनने से जीवन हमारा हम सागर जाएंगे और बेड़ा पार होगा, हम सागर जाएंगे और बेड़ा पार होगा, सतगुरु की वाणी सुनने से जीवन हमारा सुंदर होगा, सतगुरु की वाणी सुनने से जीवन हमारा सुंदर होगा। यहाँ कह रहे हैं कृपा करो छोमस्तनी, क्योंकि हम सतगुरु की वाणी सुनते हैं, सतगुरु की वाणी पढ़ते हैं, सतगुरु के संरक्षण में है,
पक्पर पर हमें सदगुरु का सानिध्य मिला, गुरुजनों का आश्रय मिला। तो हे धनी, हे श्यामा जी, आप सदगुरु बन के आई तो कृपा करो छोमस धनी सिखापड़ देव ज्योति घड़ी। आप बारंबार मेरे पर क्या करिए, अपार अपार कृपा कर रही हैं। नहीं, सिखापड़ मुझे बार बार सिखापड़ भी देती है, मैं बार बार माया में डूब जाता हूँ और आप बार बार मुझे माया से निकालती है। हाथ पकड़ पकड़ करके आप मुझे खींच करके माया से निकालती है, बार बार शिक्षा दे रहे हैं। अहनिश ले उठो हमारे सारों, हर क्षण आप मेरी सुध लेते कि श्यामा जी, हर क्षण आप मेरी सुध लेती है। सदगुरु बन करके आए, मुझे सदगुरु का आश्रय मिला, आप हर क्षण मेरी सुध ले रही है, इसलिए मैं मोहजन तरसू पार। इसलिए इस मोहरूपी समुद्र से मैं शीघ्रता से, आसानी से, बड़ी सरलता से इस मोहजन से पार हो जाओ। तो हम इस मोहजन से आसानी से पार हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें सदगुरु मिल गए, हमें अपनी पहचान हो गई। और यदि सदगुरु का सानिध्य हमें पग पग मिलता रहे, हर क्षण मिलता रहे, हमारे ऊपर सदगुरु का आश्रय बना रहे, तो फिर हम मोहजन से पार ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हम शीघ्रता से, सरलता से, बड़ी सुगमता से इस मोहजन से पार हो जाएंगे। ए माया चियति बलवंती उपनी छे बोल घड़ी थकी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। ए माया चियति बलवंती, लेकिन ये माया तो बड़ी बलशाली है। क्यों बलशाली है? क्योंकि राजी महाराज की इच्छा से प्रकट हुई। इसका उद्गम कहाँ है? वही उस परम धाम से अक्षर ब्रह्म ने इच्छा प्रकट की। क्या प्रकट की? प्रिया प्रीतम और सखी जनों के बीच में कौन सा प्रेम है, उसका मुझे दर्शन है। और सखियों ने परम धाम में इच्छा प्रकट की, वे कौन सी माया है, वे कौन सा दुख का खेल है जो अक्षर ब्रह्म बनाते और मिटाते। धामधनी की मूल, जो माने धामधनी की मूल आ गया, जो प्रकट होती है, जो मूल इच्छा थी वो कौन सी थी कि अक्षर ब्रह्म ने मन में इच्छा प्रकट की सखियों का और राज्य का प्रेम देखने की। और सखियों के मन में इच्छा थी कि वो कौन सा दुख है, कौन सी माया है, कौन सा संसार है, कौन सा ब्रह्मांड है जो अक्षर ब्रह्म बनाते और मिटाते हैं, उसका मैं दर्शन करूं। तो मूल ही वहां से प्रकट हुआ इस माया का, परम ब्रह्म से। तो राज्य महाराज ने अक्षर ब्रह्म को धामधनी की मूल जो आज्ञा उतरी आई, राज्य महाराज ने अपनी आज्ञा अक्षर ब्रह्म को प्रदान की, अपनी आनंद का चौथांश प्रदान किया। और यही जब राज्य महाराज की आज्ञा अक्षर ब्रह्म को प्रदान की गई, अक्षर से सत्स्वरूप में, सत से केवल को, केवल से सबलिक को, सबलिक से अव्याकृत को होते हुए, और फिर इस ब्रह्मांड का क्या होता है, उद्गम हो जाता है। आदिनारायण महाविष्णु की उत्पत्ति होती है और उसी के द्वारा ये 14 लोक पर्यंत ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देव देवता समझ करके खड़े हो जाते हैं। तो इस माया का मूल ही उद्गम ही परम धाम संसार धाम से हुआ, इसलिए इसको कहा गया ए माया क्षति बलवंती। ये माया तो बड़ी बलशाली है। उपनी छे मूल धनी थी, क्योंकि राज्य महाराज की कृपा के द्वारा ही प्रकट हुई है। और जो राज्य की इच्छा से प्रकट हुआ, उन्हीं के द्वारा एक खेल बना। तो मुनि जन्य मना दिया, चाहे ऋषि मुनि हो, संत गुरुजन हो, सभी ने इसके सामने क्या मान ली, हार मान ली। इस माया से कोई बच नहीं पाया, सभी ने हार मान लिया। शिव ब्रह्मादि न लहे पार, चाहे शिव जी हो, ब्रह्मा जी हो, भगवान विष्णु हो, मुनिजन हो, सभी इसकी चपेट में आ गए, कोई भी से बच नहीं पाया। शुक्र सनकादिक नीनम नली लक्ष्मी नारायण ने परिवली, विष्णु बैकुंठ लीला माही सगर शिखर ने मुखिया। कहा गया चाहे सुखदेव हो, सनकादिक को, उनको भी इसने नहीं छोड़ा, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं छोड़ा। सुख सनकादिक को तो छोड़ो, लक्ष्मी नारायण को तो छोड़ो, बैकुंठ विष्णु बैकुंठ लीला माहे, बैकुंठ सहित भगवान विष्णु को इसने अपनी चपेट में ले लिया, उसको भी घेर लिया। सागर शिखर, सागर से लेकर के शिखर तक, सागर शिखर माने इस पाताल से लेकर के, और शिखर कहा है भगवान विष्णु माने बैकुंठ तक। जब भगवान विष्णु को इसने नहीं छोड़ा,
ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, शिव को नहीं छोड़ा, जो ब्रह्मा विष्णु महेश इस ब्रह्मांड को बनाते, मिटाते और पालन करते हैं। तो इनसे रचाई गई जो सृष्टि है, जिसको जीव सृष्टि है, भला वो इससे कैसे बच सकती है? तो ये मानव इस माया से बच नहीं पाएगा। लेकिन इस माया से कौन बच सकता है, कौन निकल करके पार जा सकता है? ए ऊपर हवि सुखी जाना देखना लो, ऐनी बचपन सरवालों के ब्रह्मांड सर्वे आयो। इससे ऊपर और मैं क्या बताऊं? जिसने भगवान विष्णु को नहीं छोड़ा, जिसने शिव जी को नहीं छोड़ा, सनकादिक को नहीं छोड़ा इस माया ने, फिर मैं अपनी तो क्या बताऊं कह रहे हैं। तो आगे तो कोई शब्द ही नहीं निकलता जब भगवान विष्णु को भी इस माया ने घेर लिया। तो ब्रह्मांड के सभी का नाम आ गया, ब्रह्मांड के अंदर जो भी कुछ है सभी का, उसके अंदर जब भगवान विष्णु का, शिव का, सनकादिक का, सबका नाम आ जाता है, तो ब्रह्मांड के अंदर जितना भी सब है, तो अलग अलग नाम देने की आवश्यकता नहीं, सभी उसी के अंदर आ जाते हैं। तत्व सौवियाणी चौदह लोग होता नखिदा, 14 लोग पर्यंत जितने भी तत्व है, गुण है, ब्रह्मांड में सब कुछ सामग्री जितनी भी है, वो सब कुछ माया का अधीन है। माया ने सबको अपने अधीन कर लिया। कहे इंद्रावती वल्लभा हे माया जी अति छल। इंद्रावती कहती है ये माया थी छल बल, इतनी बल वाली है, इसने मेरे साथ लड़ाई की। क्या की मेरे साथ? लड़ाई की माया ने। कह रहे श्री जी कि मैंने बार बार माया से लड़ाई की, माया से पार निकलना चाहा, लेकिन मुझे भी इसने नहीं छोड़ा। साक्षात जब परमधाम से ब्रह्मात्मा, इसको इंद्रावती कहा है, प्रधान शक्ति जो है वो भी कह रही है साक्षात प्राणनाथ जी के रूप में, हमें युद्ध मांड्यो कहीं न जाए बल। अब इसके बल को मैं क्या कहूँ, जिसने मेरे साथ भी बारंबार क्या किया, युद्ध किया, मेरे साथ भी बारंबार लड़ाई की। अब इसके बल को क्या कहें? और इसकी जो आयुध है, जो शस्त्र है, कौन कौन से माया के? ऐना आयुध अमृत रूप रस छल बल बल अकल अगित कुटिल ले कोमल चंचल चतुर चपल। 13 हथियार बताए माया के, 13 हथियार बताए। अगर हमें किसी से लड़ना होता तो हथियार लेके बैठते हैं ना। बाहर कोई भी चोर आ जाता है, कोई भी आ जाता है सामने, तो क्या लेते हैं? अस्त्र शस्त्र लेते हैं। तो माया के 13 हथियार है। आप देखो कैसे बचेंगे इस 13 हथियारों से माया के? ऐना आउट अमृत रूप रस छल बल बल अकल। तो कौन कौन से हैं 13 हथियार? तो ये माया अमृत में है। इस माया में अगर हम देखें तो विष भरा हुआ है, लेकिन हमें क्या लगता है? अमृत लगता है। अगर हम अंतिम में इसका परिणाम देखें तो क्या निकलता है? विष। लेकिन वो हमें क्या लगता है? विष रूप में अमृत लगता है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, मेरे बच्चे है, मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरा भोजन है, ये रसगुल्ला है। रसगुल्ला खाते हैं शुरू में तो क्या लगता है? मैंने तो एक बता रही दृष्टांत। रसगुल्ला खाते हैं तो क्या लगता है? अमृत। और जब शुगर बढ़ जाता है, जब बीमारी आ जाती है, क्या बन जाते हैं भाई? विष बन जाते हैं। तो ये अमृत है इसका हथियार। रूप, अगर रूप को देखें दूसरे में, तो रूप को देख करके उसी में क्या हो जाते हैं? रूप केवल मनुष्य का ही नहीं, इस संसार का रूपमान बनाया परमात्मा ने। पुष्पों में देखें, किसी भी वस्तु में देखें, मनुष्य में देखें, इस रूप को देखें तो क्या किसी को अपना बना लेता है। और इस रूप में मनुष्य क्या हो जाता है? फंसता चला जाता है। लेकिन बाद में परिणाम क्या होता है? भंवरा होता है ना, भंवरे को देखते हैं, भंवरा भी उस रूप पर आकर्षित हो जाता है। जब सुंदर पुष्प खिलता है तो भंवरा उसकी ओर आकृष्ट होता है, और आकृष्ट होकर के उसकी खुशबू को देखते हैं, वो उसी में जाकर के जब बैठ जाता है और उस रूप को, उसके बाद करना है रस। जब उसका रस लेने लगता है भंवरा, क्या लेने लगता है? उसके रूप को देख करके जब रस लेने लगता है, और संध्या के समय जब वह पुष्प क्या होता है? बंद। तो भंवरा भी उसमें बंद हो जाता है। शुरू में क्या लग रहा था? अमृत। लेकिन जब रूप देखा उसका रस लेने लगा, तो बाद में उसी में क्या हो गया? बंद हो गया। लेकिन प्रातः काल जब पुष्प खिलता है तो भंवरा उसी में मर जाता है, फिर दोबारा उससे उठता नहीं है। अगर पहचान हो जाए अमृत की, रूप की, रस की, तो फिर फंसेगा ही।
इसी प्रकार से मनुष्य भी, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी मानव है वो भी इसी प्रकार इसके अमृत को देख करके, रूप को देख करके, रस को देख करके इसी में फंसता चला जाता है। छल, इसके अंदर कितना छल है, कितना बल है, कितनी अकल है, माने चंचलता, चतुरता, चपलता, कोमलता, कुटिलता, ये 13 हथियार बताया माया ने, जो एक दूसरे को आपस में बांध करके रखते इस माया के अंदर। लेकिन हमें एनो કેટલો को विस्तार जोरावर अति पार। श्री जी कहते हैं मैं इसका कहाँ तक वर्णन करूं, इसका इतना विस्तार है। हमें एनो કેટલો कितना विस्तार करूं, जोरावर अति पार। तो इतनी जोरावर है, इतनी शक्तिशाली है, इतनी बलशाली है कि इसका कहाँ तक मैं वर्णन करूं। जितना वर्णन करूंगा वह भी कम है। इस माया का विस्तार का कोई पार नहीं है। अहने लागियों को यह वो खार मारो फेरने मुके नार। इसने तो मेरे साथ क्या खाली खार खाली, कहते ना खार खाली है, मेरे पीछे पड़ गई। क्या पड़ गई? मेरे पीछे पड़ गई। वैसे ही इस माया ने मुझसे खार खाली, मेरे पीछे पड़ गई ये माया। अहने लागियों को यह वो खार मारो फेरने मुके नार, माने किस प्रकार से मैं इससे बच पाऊंगा, इसे मुझसे खार खाई। लेकिन जिसके ऊपर सद्गुरु की कृपा हो जाए, परमात्मा को जिसको अवलंबन मिल जाए कि वह माया से भी पार हो करके प्रभु के शरणागत हो जाता है, उस आनंद को प्राप्त कर लेता है। तो कहते श्री जी मैं बांधा सामा हथियार तो जानियो जो को एनो मार। अब तो मैंने सारे हथियार जुटा लिए। प्रणा जी कहते इस माया से लड़ने के लिए मैंने अनेकों हथियार जुटाए, उससे पार होने के लिए। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, ऐसे समय जो अम्मा बीती केटली ते परीती। जब मैंने इससे युद्ध किया, इसके लिए हथियार बांध लिए, इससे पार होने के लिए माया से, तब क्या होता है उसके बाद जो मेरे ऊपर बीती उसका मैं कहाँ तक वर्णन करूं। मैं तो रूढ़ी रीते गई थी पर मुझे ली थी। मैं तो माने इसी के अंदर माया के अंदर चली गई थी, लेकिन साक्षात सद्गुरु ने कहो, परमात्मा ने कहो मुझे हाथ पकड़ करके उसकी माया से क्या निकाला, बाहर निकाला। तो 3 बार इसने मुझसे युद्ध किया। कितनी बार? 3 बार युद्ध किया इस माया ने। बाहें रही लीसरी मैं तरण युद्ध कीता परी परी, मेरी बाह पकड़ करके खींच खींच करके माया ले गई अपनी ओर, और मुझसे 3 बार इसने क्या किया, युद्ध किया। पछे गत बारी करी नहीं बस मोता ने करी। तो 3 बार युद्ध कब किया इस माया ने? बताएगा कोई 3 बार युद्ध कब किया प्रणा जी से? 3 बार युद्ध होता है श्री जी का, लेकिन फिर भी श्री जी वहां से बच निकलते सद्गुरु की कृपा के द्वारा। सबसे पहला युद्ध तो वहां होता है जब सद्गुरु चले गए धाम। गीतक में आता है प्रश्न, सद्गुरु धाम चले जाते हैं। तो धाम जाने के बाद में प्रणा जी ने सोचा कि सद्गुरु की याद में मेला दिया जाए, भंडारा दिया जाए, सब सुंदर साथ को इकट्ठा किया जाए, सबकी सेवा की जाए। तो मन में संकल्प धारण किया और सब जुटाने लगे हैं, सुंदर साथ में प्रेम बढ़ जाए। लेकिन क्या होता है, ये माया ने आकर के आक्रमण किया और श्री जी को ले जाकर के हफ्सा में, प्रबोधपुरी हफ्सा जेल के अंदर डाल दिया। तो कितनी बलशाली माया है। अब श्री जी कभी चलने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये राजी महाराज की इच्छा से प्रकट हुई माया। तो राजी ने चाहा, तो श्री जी ने जब मेला करने की ठान ली, भंडारा देने की इच्छा प्रकट की, तो वह इच्छा पूरी नहीं हो पाई और इस माया खींच करके श्री जी को कहाँ ले गई, जेल में ले जाकर के डाल दिया। पहली बार। दोबारा फिर कहाँ जाते हैं? जो उनके भाई थे गांधी भाई के खेता भाई, कहाँ जाते हैं? अरब जाते हैं। 25 साल हो गए थे खेता भाई को गए हुए, कोई समाचार नहीं आ रहा था। सद्गुरु ने कहा कि जाओ, मेरा ठाकुर आप जाओ अरब और जाकर के जो उनके पास संपत्ति है उनका समाचार लेकर के आओ। हो सकता है उनकी संपत्ति धर्म में काम आ जाए। मेरा ठाकुर जाते हैं, जाकर के उनसे भेंट हुआ, कुछ समाचार पूछा, बड़ा अच्छा लगा खेताबाई को। खेताबाई ने कहा देखिए, जो मैंने जो धन कमाया है नंबर 2 का पैसा है,
ये बड़ा मुश्किल है धर्म में लगना, लेकिन फिर भी अगर दर्जी भाई ने भेजा है, सतगुरु महाराज ने भेजा है, तो अवश्य ही मैं कोशिश करता हूँ इस धन जल्दी से बटोर करके हम अपने देश वापस चले जाए। धन बटोरने में लगे थे, सब हिसाब जो भी भाई खाता था सब प्राणनाथ जी को दिया, लेकिन क्या होता है उसी बीच में खेताबाई का निधन हो गया। खेताबाई धाम चले गए। अब तो श्री जी को वही 4 साल बीत जाते हैं, उसी में उधेड़ बुन में सभी बटोर गए। लेकिन थोड़ा बहुत इकट्ठा भी किया। नंबर 2 का पैसा था, कुछ सरकार ने हड़प कर लिया, कुछ जल कर लिया, राख हो गया, तो थोड़ा बहुत बचा। तो बिहारी जी आए लेने के लिए, लेकर के भी गए तो वो भी कहाँ डूब गया, समुद्र में डूब गया। ये भी तक में हम प्रसंग सुनते हैं। और प्राणनाथ जी थोड़ा बहुत बचा कुछ लेकर के आ रहे थे, तो बालबाई बैठ गई समुद्र के किनारे ही, और वहां पर कोतवाली लगा दी, सिपाही को खड़ा कर दिया, यदि आएगा, क्योंकि मेरा ठाकुर जितना भी मेरे भाई का धन था वो सब हड़प कर गए मेरा ठाकुर, और जो धन लेकर के आ रहे हैं वो उनको ना मिले, वो मुझे मिल जाए, और या फिर वो राजकोष में चला जाए। तो कोतवाल वहां पर खड़े हो जाते हैं, आकर के सिपाही लग जाते हैं। जैसे प्राणनाथ जाए उनको पकड़ लिया और पकड़ के कहा, जब तक आप पूरा हिसाब नहीं दोगे एक एक पाई का, तब तक आपको यहाँ से भेजा नहीं जाएगा। तो नजर कैद कर लिया गया वहां पर। फिर माया ने आके आक्रमण किया, वहां से किसी तरह बच करके वहां से चले। तीसरी बार फिर हुआ, कहा जब बिहारी जी ने कहा कि तुम धर्म चाहिए तो पत्नी को छोड़ दो, और पत्नी चाहिए तो धर्म को छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर विजय प्राप्त की। अब श्री क्या करते हैं कि सदगुरु ने कहा था कि धर्म का हाथ पकड़ करके चल दिया तो दोबारा माया में नहीं जाना। तो फूलबाई का साथ छोड़ करके अब धर्म में क्या हो जाते, श्री जी समर्पित हो जाते हैं। तो यहाँ फूलबाई को, ये फूलबाई भी साक्षात श्यामा जी का ही माने सुंदरबाई का ही अवतार कहा गया है। तो उन्होंने पत्नी का संग छोड़ करके और बिहारी जी की जो इच्छा थी उसी को पूरा किया, धर्म पर समर्पित हो जाते हैं प्राणनाथ जी। तो 3 बार आकर के इस माया ने क्या किया, श्री जी से युद्ध किया। कमी अनेक से पछे गत मत मारी हरी लाई बस उतारे करी, माने मेरे ऊपर आकर के हावी हो जाती है माया, और उस माया ने बार बार मुझसे क्या किया, मैंने युद्ध किया, बार बार मेरे ऊपर आक्रमण किया। कभी अनेक सिखामण पड़ी पण भर बाड़े में कायनम करी। ये सदगुरु महाराज जब तक आप रहे मुझे सिखामण देते रहे, तब तक मैंने आपकी पहचान नहीं की, लेकिन आपके जाने के बाद में मेरी अंतर दृष्टि खुल गई, मुझे आपकी पहचान हो गई। मोस होया कि तो स्त्री जुबानी समारी में माने मेरे अंदर वो जागृत बुद्धि आकर के बैठ गई, मेरा हृदय प्रकाशित हो गया। आज साक्षात धनी सदगुरु बनकर के मेरे हृदय में धाम, हृदय में जब हफ्सा में बैठे हुए थे प्राणनाथ जी, उनके धाम हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं, और उनके अंदर वो साक्षात परमात्मा का स्वरूप श्यामा जी के रूप में प्रकट हुआ। बार बार आकर के उनको सिखापड़ भी दिया, तभी पेरे पेरे समझावी बोले तुम्हें बुद्धि आ गई। सदगुरु महाराज आप तो मुझे बार बार समझाते थे, लेकिन मुझे फिर भी बुद्धि नहीं आई थी, मेरी फिर भी आत्मा जागृत नहीं हुई। लेकिन आपने जाने के बाद में जब मुझे तभी अंतर गति दीदा दृष्टान, जब आप मेरे अंतर हृदय में आकर विराजमान हो गए साक्षात परमात्मा के रूप में, प्यारे भागी मारा बंदी ध्यान, तो मेरे अंदर से जो विजय था, जो शांति थी, जो दुख था, वो सब भाग गया। जब हम सब बैठ करके साक्षात प्राणनाथ जी ने रोदन किया, सदगुरु महाराज का स्वरूप उनके हृदय में प्रकट हो जाता है, श्यामा जी का स्वरूप उनके हृदय में प्रकट हुआ। और जो भी दुख था माया के प्रति लेकर के कि मैं तो भंडारा करना चाहता था, मैं तो मेला देना चाहता था, हे धनी आपने मुझे कहाँ ला करके डाल दिया, मुझे इतना विरह दे रही है। लेकिन सदगुरु जब हृदय में आकर के विराजमान हो गए, सदगुरु धाम हृदय में बैठ गए, साक्षात श्यामा जी का स्वरूप प्रकट हुआ, तो वाणी अंतर हो गई, हृदय का दुख जाता रहा।
जो शांति थी, जो विनय था वह दूर हो गया और मन एकदम शांत हो जाता है। अभी कभी आवे एकांत संसार दशा थई शांत। अब तो संसार में सब दुख दूर हो गया और आप मेरे धाम दिल में आकर के एकांत में बैठ गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और कहा भी जाता है, जा रे धनी धनवट करे त्यारे बल प्यारी ना करे। वास्तव में परमात्मा भी उसी भक्त के ऊपर कृपा करते हैं जो भक्त अनन्य भाव से प्रभु का चरण पकड़ लेता है। अनन्य भाव से जो चरण पकड़ करके रखता है, परमात्मा भी उसी के ऊपर अनन्य भक्ति अनन्य कृपा बरसाते हैं और उसके बल को कोई बैरी भी हरण नहीं कर सकता। उसका बल दुश्मन भी लेकर के नहीं जा सकता, तो इसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। माया कितना भी प्रबल हो, कितना भी बलशाली हो, लेकिन जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाती है, जिसके ऊपर परमात्मा की मेहर हो जाती है, उसके बल को कोई हरण नहीं कर सकता। बलि गया काम सराड़े चढ़े, उसके सब काम पूरा कर देते हैं परमात्मा, उसके सब काम को सराड़े चढ़ा देते हैं, पूरा कर देते हैं। और मन में जो भी वह सोचता है, जो चाहता है, और उसके पास कोई धन की कमी है, सामग्री की कमी है, तो कहीं से भी करे वो धन जुटा देते हैं, कहीं से भी करे परमात्मा वो सामग्री जुटा देते हैं। लेकिन जो मन में वह सोचता है कार्य उसको पूरा कर देते हैं। लेकिन अपना जो अनन्य भक्त होता है, इसलिए अपनी जो भक्ति है कौन सी? अनन्य भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, जिसको पतिव्रता साधन है। अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति जो अपने जीवन में अपना करके चलता है, परमात्मा के प्रति जिसका अटूट विश्वास और सच्चा प्रेम होता है, अनन्य भक्ति कहते हैं। अन्य अनन्य केवल एक श्री कृष्ण को हृदय में बसा करके और सभी का अंत कर देना। अंत करने का मतलब ये नहीं सभी को मार दिया, अंत कर देना केवल आसक्ति कृष्ण के प्रति होना, चिंतन केवल कृष्ण का होना। जैसे घर में सभी को रखे लेकिन यहाँ ना रखे, घर में सभी को रखे लेकिन हृदय में हम सबको ना रखे, पति को, बच्चों को, परिवार को, धन को, संपत्ति को घर में रखे। ये सब कहाँ रखने की चीजें हैं? घर में। लेकिन हम कहाँ रख लेते हैं? मन में। तो मन में केवल कृष्ण को रखिए, भले घर में सभी को रखिए। मन में किसको रखिए? परमात्मा को। और जो मन में सबको रखता है उसको अनन्य भक्ति नहीं कहा जाता। अनन्य भक्ति कहा जाता है केवल एक को, कृष्णा परम की मपी तत्व महम न जाने, केवल कृष्ण को, सच्चिदानंद परमात्मा को अपने हृदय में बसा करके और सभी की आसक्ति को छोड़ देना, इसी को अनन्य भक्ति कहा जाता है। तो प्राणनाथ जी बारंबार कहते हैं, सब मेरे साथ मिलकर के चौपाई बोलेंगे, जा रे धनी धनवट करे, जा रे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी न हरे, त्यारे बल बैरी न हरे, बलि गया काम सराड़े चढ़े, बलि गया काम सराड़े चढ़े, मंचितव्याकार सरे, मंचितव्याकार सरे, मंचितव्याकार सरे, मंचितव्याकार सरे। जारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी न हरे। अगर हम भी चाहते हैं कि कोई हमारा बाल विवाह का न करे, कोई हमें कुछ ना कहे, हमारे सारे काम पूरा हो जाए, तो हमें भी अनन्य भक्ति को अपनाना होगा। और कौन सी? अनन्य प्रेम लक्षण, जो पतिव्रता साधन है। अपने प्रीतम अपने पति श्री कृष्ण को, राज्य महाराज को अपने हृदय में बसा करके और न तो किसी का चिंतन करना, न किसी की निंदा, न स्तुति, केवल चिंतन करना तो कृष्ण का करना, राज्य का करना। कुछ भी गुणगान करना तो केवल परमात्मा कृष्ण का करना। सबकी निंदा स्तुति छोड़ करके केवल उन्हीं की ओर बढ़ते जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। अखंड तारतमानी पारायण की, अखंड तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि साप्ताहिक पारायण है जो आज 10 तारीख में शुरू हुआ और ठीक 16 तारीख में इसका क्या होगा? पूर्णाहुति होगी। तो सुंदर साथ जिसको भी जो समय मिलता है आकर के पारायण का वांचन करेंगे। हाथ वाले स्वरूप साहिब भी अगर चलाना चाहे तो टीका वाला भी चला सकते हैं, पढ़ने के लिए इच्छा है, कुछ पढ़ना चाहे बीच में, कुछ चौपाई को देखने की इच्छा हो तो टीका वाला भी पढ़ सकते हैं, अन्यथा मौन प्रति चला करके 7 दिन में पारायण को पूरा करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, धाम के धनी की जय। 17 चौपाई पढ़ करके पारायण को शुरू कर दिया।
अब इसके आगे का जो प्रसंग है, जो चौपाई है, उसको पढ़ते जाएंगे, अभी पारायण शुरू हो जाएगा। आइए मेरे साथ मिलकर के धुन गुनगुनाएं सब। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। प्यारी प्राण पिया मेरा तड़पे जिया, अब बुलाना तेरे चरणों में मेरा ठिकाना। प्यारे प्राण पिया मेरा तड़पे जिया, अब बुलाना तेरे चरणों में मेरा ठिकाना। प्यारे प्राण पिया मेरा तड़पे जिया, तेरे चरणों में मेरा ठिकाना, तेरे चरणों में मेरा ठिकाना, में मेरा ठिकाना। ऐसी माया का नाटक दिखाया, सच्ची प्रीति को जिसने भुलाया। ऐसा माया का नाटक दिखाया, सच्ची प्रीति को जिसने बुलाया। तो साथी मुझे पता है सबको भूख लग रही है, लेकिन फिर भी आप आए और अपने दोनों हाथ खोलते, ताली भी बजाएंगे, प्रभु का गुणगान भी करेंगे। ऐसी माया का नाटक दिखाया, सच्ची प्रीति को जिसने बुलाया। ऐसा माया का नाटक दिखाया, सच्ची प्रीति को जिसने बुलाया। है वो धाम कहाँ, है वो है वो धाम कहाँ, हाँ अब बताना तेरे चरणों में मेरा ठिकाना। है वो धाम कहाँ, मेरे सेवा अब बताना तेरे चरणों में मेरा ठिकाना। प्यारे प्राण पिया मेरा तड़पे जिया, अब बुलाना तेरे चरणों में मेरा ठिकाना। प्यारे प्राण पिया मेरा तड़पे जिया, ठिकाना तेरे चरणों में मेरा ठिकाना। ऐसी प्रेम की बंशी बजाओ, अपनी प्रीतम को प्रेमी बुलाओ। ऐसी प्रेम की बंशी बजाओ, अपने प्रीतम को मैं बुलाऊं। ऐसी प्रेम की बंशी बजाओ, जैसे पहले बजाई थी। ऐसी प्रेम की बंशी बजाओ, अपने प्रीतम को प्रेमी बुलाओ। ऐसी प्रेम की बंशी बजाओ, अपने प्रीतम को प्रेमी बुलाओ। देखे हम भी सही रास लीलावली फिर रचाना, देखे हम भी सही रास लीलावली फिर रचाना। तेरे चरणों में मेरा ठिकाना, देखे हम भी सही फिर रचाना। तेरे चरणों में मेरा ठिकाना। प्यारे प्राण पिया मेरा तड़पे जिया, बुलाना तेरे चरणों में मेरा ठिकाना। तेरे चरणों में मेरा ठिकाना, तेरे चरणों में मेरा ठिकाना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार सरकार की जय, समस्त सुंदर साथ साथ की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री दोनों हाथ राम। करेंगे सभी। जय जय श्री राम, जय जय श्री श्री राधे।
राधावर कृष्ण चंद्र की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय।